इन बच्चों कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइड में कल हमने आर्थ्रोपोडा के लगभग 27-28 क्वेश्चन किए थे। आज हम उसके आगे करेंगे क्योंकि लगभग 60 क्वेश्चन थे तो एक ही वीडियो में बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, इसलिए हमने सिर्फ 30 क्वेश्चन किए ही थे। 27 अबाउट हुआ था, तो आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए किया जाए ये जो हमने घटना चक्र से लिया है। चलिए 28 क्वेश्चन नंबर 28, तिलचट्टे के पैर का सबसे फूला हुआ खंड है। तो तिलचट्टे के जो सबसे फूला हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं कॉक्सा। कुछ इस तरह की संरचना होती है, ये ऐसे ऐसे करके संरचना होती है। तो ये सबसे फूला हुआ भाग होता है, इसको बोलते हैं कॉक्सा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉक्सा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो कॉक्सा ये है, कॉक्सा क्या है? इसका सबसे फूला हुआ भाग है लेग का। इसमें 6 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। द मोस्ट सॉलिड सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच इज कॉक्सा। तिलचट्टे के पैर में 5 भाग होते हैं। एक होता है कॉक्सा, ट्रंकेटर, फीमर, टिबिया, टॉर्सस। तो कॉक्सा सबसे अधिक फूला हुआ भाग होता है और जो टिबिया होता है, टिबिया ये सबसे लंबा होता है। सबसे लंबा भाग क्या होता है? टिबिया होता है। और सबसे फूला हुआ भाग क्या होता है? कॉक्सा होता है। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन लाख उत्पन्न होता है। लाख किससे उत्पन्न होता है? केवल कीट द्वारा, मादा कीट द्वारा, मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम। नर कीट द्वारा अधिक और मादा कीट द्वारा कम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मादा कीट द्वारा अधिक होता है और नर कीट द्वारा कम होता है। देखिए महिलाएं भी वैसे भी ज़्यादा काम करती हैं और देखिए यहाँ कीटों में भी महिलाओं का ही योगदान ज़्यादा है। तो मादा कीट जो होता है वो ज़्यादा लाख उत्पन्न कर रहा है और इसमें कम उत्पन्न कर रहा है। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। भारत में लाख लेसिफर लक्का नामक कीट द्वारा होता है। देखिए इससे याद कर सकते हैं लैक्स, यल इसमें भी है, लैक लिखा हुआ है और इसमें भी है। तो ये लेसिफर लक्का है। जब ऑप्शन आएगा तो आप कर सकते हैं। तो भारत में लाख लेसिफर लक्का नामक कीट द्वारा उत्पन्न होता है। इसकी मादा विपरीत मौसम में अंडे देने के लिए पीपल, ढाक, बरगद इत्यादि वृक्षों में सुरक्षात्मक घोंसले के निर्माण के लिए लाख का श्रावण करती है। देखिए सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव घोंसला बनाने के लिए जब उसको अंडा देना होता है तो एक प्रोटेक्टिव घोंसले का निर्माण करती है जिससे लाख का श्रावण होता है। लाख का श्रावण करके वो क्या करती है, एक जो घोंसला होता है उसको प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए होती है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं और यूज़ करते हैं। लाख के उत्पादन में नर कीट की भूमिका बिल्कुल गौण होती है, कुछ नहीं करता है। जबकि इसकी अधिकांश जो लाख होता है वो जो मादा कीट होता है वो उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चट्टानी मक्खी है एपिस फ्लोरिसा एंड एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन है टाइम्स टेकन इन बिकमिंग एडल्ट बाय क्वीन वर्कर एंड ड्रोन ऑफ एपिस इंडिका। 16 दिन, 21 दिन, 24 दिन, 25 दिन, 30 दिन, ऐसे ही क्रम से इसमें दिया गया है। तो चलिए इसका क्या नाम है? इसका एपिस इंडिका की जो रानी, श्रमिक और ड्रोन है इनको कितना समय लगता है, ये क्रम से दिया गया है। तो बताइए कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर है ए 16 दिन लगता है रानी मक्खी को, रानी क्वीन को, और श्रमिक को, वर्कर को लगता है 21 दिन और ड्रोन को लगता है 24 दिन। तो क्वीन जो है, जो रानी है, वो 16 दिन में ही वयस्क हो जाती है। तो सबसे पहले रानी वयस्क हो जाती है। अब रानी की सुरक्षा के लिए आ जा रही हैं श्रमिक, और श्रमिक फिर लास्ट में आता है ड्रोन। तो 16 दिन में वयस्क हो रही है रानी, 16 दिन में रानी क्वीन वयस्क हो जा रही है। 21 दिन में श्रमिक हो जा रही है, वर्कर मक्खियाँ आ जा रही हैं, और 24 दिन में आ जा रही है कौन? ड्रोन। तो ये जो है ये क्रम है,
ये दिन का क्रम है कि कितने दिन में ये वयस्क होते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंडे से वयस्क तक के विकास में रानी, श्रमिक और ड्रोन को क्रमशः 16, 21, 24 दिन लगते हैं। अंडे से लार्वा बनने में लगभग 3 दिन लगते हैं, बाकी समय इसके बाद लगता है। तो अंडे से जो लार्वा बनने में 3 दिन लगेगा, उसके बाद इनके वयस्क होने में समय लगता है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी निवा में पुंबधुप उत्पन्न होता है। पुंबधुप क्या है? इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, जो ड्रोन्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? इन हनी बी की जो कॉलोनी है उसमें ड्रोन्स प्रोड्यूस्ड बाई, ड्रोन्स प्रोड्यूस्ड बाई, ड्रोन्स कैसे बनते हैं, किससे बनते हैं? फर्टिलाइज्ड एग से, अनफर्टिलाइज्ड एग से, लार्वा से, लार्वा फेड अपॉन लीफ से, या फिर उपवास की डिंभक फास्टिंग लार्वा से। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है बी। ये जो बनते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से, जो ड्रोन होते हैं, जो मधुमक्खी है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। चलिए इसके वो देख लेते हैं। मधुमक्खी की कॉलोनी में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, सबको पता है। एक होती है क्वीन, एक होता है वर्कर एपिस इंडिका में, और तीसरा होता है ड्रोन। तो क्वीन, वर्कर, ड्रोन, ये 3 तरह के होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, क्वीन, वर्कर तथा ड्रोन, तथा नर अर्थात पुंज। ये जो ड्रोन है इसी को मेल है, और ये कौन है? फीमेल है। इसी को ड्रोन कहा जाता है, मेल को। इसमें ड्रोन का निर्माण रानी द्वारा दिए गए अनिषेचित अंडे से होता है। अब रानी जो रानी मक्खी होती है वो अनफर्टिलाइज्ड जो एग होता है, जो अंडे देती है, और अनफर्टिलाइज्ड रहता है, उससे बन जाता है ड्रोन। जबकि अन्य 2 निषेचित अंडे से विकसित है। और ये जो देखिए क्वीन होती है, जो क्वीन होती है वो 2 तरह के अंडे देती है। एक होता है अनफर्टिलाइज्ड, अंडे देती है लेकिन फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाता है, अनफर्टिलाइज्ड, और एक हो जाता है फर्टिलाइज्ड हो जाता है। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उससे बनता है क्वीन और वर्कर, ठीक। और अनफर्टिलाइज्ड एग जो रह जाते हैं उससे बन जाता है ड्रोन, ठीक है। तो इस तरह से जो ड्रोन बन रहा है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहा है। ये इसको नर या मेल पार्ट कहते हैं। मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं। क्या श्रमिक होते हैं? जनदहीन मादा, जनदहीन मादा, जनदहीन नर, श्रमिक की बात हो रही है। बंध मादा, बंध नर। तो वर्कर्स ऑफ हनी बी सोसाइटी आर, जो काम करने के लिए आए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? स्टेराइल मादा। स्टेराइल मादा जो मधुमक्खी है, वो मधुमक्खी में 2 तरह, जो श्रमिक मधुमक्खी वह क्वीन है वो 2 तरह का देती है, एक अनफर्टिलाइज्ड, एक फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड से बनता है क्वीन बनता है, और दूसरा बनता है वर्कर। तो ये जो वर्कर है ये क्या है? ये स्टेराइल फीमेल है, स्टेराइल फीमेल है, बंध मादा है। मतलब इससे बच्चे नहीं निकलेंगे, इससे बच्चे नहीं बनते हैं, मतलब ये अंडे नहीं दे सकती है। जबकि जो क्वीन है वो अंडे देती है, और ये जो फर्टिलाइज्ड एग है इसी से तो क्वीन बन रहा है, वर्कर बन रहा है। जो अंडे दे सकती है वो क्वीन है, जो अंडे नहीं दे सकती वो वर्कर है, वो उसको वर्कर बना दिया, ठीक है। और बहुत मेहनत करती हैं ये वर्कर। और जो अनफर्टिलाइज्ड है वो मेल होते हैं, मेल पार्ट होता है। तो इसका पूछा गया है मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं, तो स्टेराइल मादा होते हैं, ठीक। परजीवी बधियाकरण पाया जाता है। पैरासाइटिक कॉन्स्ट्रेशन
नहीं, कैस्ट्रेशन, बधियाकरण है। पैरासिटिक कैस्ट्रेशन अकर्स इन, पैरासिटिक कैस्ट्रेशन किस में पाया जाता है? फैसियोला में, नेरियस में, सैकुलिना में, पैलिमोन में। तो ये अलग सा क्वेश्चन एकदम। इसका राइट आंसर है सैकुलिना। सैकुलिना क्रैब पर पाया जाने वाला एक पैरासाइट है। क्रैब का जो सैकुलिना है वो क्रैब का पैरासाइट है। चलिए इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सैकुलिना क्रैब एक परजीवी है, पैरासाइट है। यह अपने पोषक पर इस तरह से प्रभाव डालता है कि इसके जनन अंग तो अल्प विकसित हो जाते हैं या पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। बताइए, इस क्रिया को परजीवी पैरासिटिक कैस्ट्रेशन कहते हैं। मतलब पैरासाइट के कारण सैकुलिना क्रैब, इसीलिए इसको एक अलग से इसमें दे दिया है इन्होंने। सैकुलिना क्रैब क्या होता है? पैरासाइट होता है और पैरासाइट है, और ये जिस पर भी, जैसे किसी पर भी अगर पैरासाइट है तो ये क्या करता है? इसके गोनैड जो जनन अंग है, जो सेक्सुअल पार्ट है, उसको या तो डिस्ट्रॉय कर देता है या तो अल्प विकसित कर देता है। इसी को कहते हैं कि अब जब होगा नहीं तो इससे बच्चे नहीं बन पाएंगे। तो इसी को बोलते हैं पैरासिटिक कैस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है पीत ज्वर मतलब जो पीत ज्वर रोग है, येलो फीवर रोग है, डिजीज़ है, इज़ इट ट्रांसमिटेड बाय, किससे ट्रांसमिट होता है? येलो फीवर किससे ट्रांसमिट होता है? इसका कैरियर क्या है? येलो फीवर का कैरियर क्या है? तो ये है मादा क्यूलेक्स, मादा एनाफिलीज, मादा एडीज़, घरेलू मक्खी। बताइए इसका क्या आंसर होगा? येलो फीवर एडीज़, ये किससे होता है? मादा एडीज़ द्वारा होता है। ये होता है मादा एडीज़ द्वारा। देखिए ये होता है मादा एडीज़ द्वारा। अगला क्वेश्चन, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अधिकांशतः मादा मच्छर रोग वाहक होते हैं। देख रहे हैं, जो फीमेल मच्छर है उन्हीं को मारने लायक है, वही रोग फैला रहे हैं। तो जो फीमेल मच्छर है यही क्या है? कैरियर है, रोग का वाहक है। ये काटने पर रोग के कारक कॉज को, देखिए क्या है, रोग के कारक को रुधिर में स्थानांतरित कर देते हैं। मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया का, देखिए मादा एनाफिलीज किसका होता है? मलेरिया हो जाता है। और जबकि मादा एडीज डेंगू और पीत ज्वर दोनों का, बाप रे चिकनगुनिया का भी। देख रहे हैं, सब मादा का कमाल हो रहा है। जो फीमेल क्यूलेक्स है वो फाइलेरिया कर रहा है, फीमेल एनाफिलीज सबको पता है मलेरिया कर, और फीमेल एडीज डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया सब फैला रहा है। सबसे खतरनाक है मादा एडीज। चलिए, साधारण क्रस्टेशिया का डिंभक होता है। साधारण क्रस्टेशिया का डिंभक कॉमनेस्ट क्रस्टेशियन लार्वा, क्रस्टेशिया का लार्वा पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। क्रस्टेशिया का लार्वा से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमें याद रखना होता है कि इसमें कौन सा लार्वा पाया जाता है। एलिमा, जोइया, प्रोटोजोइया, नोप्लियस। तो 36 इसका राइट आंसर है नोप्लियस, इसका राइट आंसर है, जिसको हम कभी भी टिक नहीं करते। इसका राइट आंसर है नोप्लियस। तो क्रस्टेशिया का डिंभक, क्रस्टेशियन लार्वी क्या है? कॉमनेस्ट नेपोलियस। नेपोलियन से याद कर लिए, कैसे याद होगा नेपोलियन से? आप ही बताइए कोई ट्रिक, या फिर ऐसे ही याद कर लिए नोप्लियस है कॉमनेस्ट, बस बात खत्म। ज़्यादा ट्रिक याद करने के लिए भी ट्रिक लगाना पड़े तो इससे बढ़िया है कि साधारण ऐसे तरीके से याद कर लिया जाए। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। क्रस्टेशिया वर्ग के आर्थ्रोपोडा में नोप्लियस लार्वा अवस्था सबसे प्रमुख तथा कॉमनेस्ट है। यद्यपि इस वर्ग में विभिन्न लार्वा अवस्थाएं अलग अलग सदस्यों में होती हैं, जैसे जोइया केकड़ा में होता है, प्रोटोजोइया समुद्री सी प्रॉन में होता है, एलाइमा स्क्वेला में होता है। ये सभी क्रस्टेशिया वर्ग के प्राणी हैं। तो इन सब में जोइया केकड़ा में हो रहा है। जोइया कहाँ पर है? केकड़ा में। प्रोटोजोइया सी प्रॉन में है, और एलाइमा स्क्वेला में है।
तो इस तरह से हम इसको, और नोप्लिया किस में था, क्रस्टेशियन वर्ग का ही है। तो हमने देखा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ 37, नीचे दिए गए रोगों की सूची का अवलोकन करिए। मलेरिया, अमीबी, पेचिस, डेंगू बुखार, पीत ज्वर, फीलपाँव, हैजा, तपेदिक, बहुत ही ब्लर है, मच्छरों व घरेलू मक्खी द्वारा फैलाई गई बीमारियों की संख्या। अच्छा चलिए देख लेते हैं भाई। हाँ पहले थोड़ा सा बड़ा करें। देखिए मलेरिया किससे हो रहा है, मच्छर से। अमीबी, पेचिस, डिसेंट्री किससे फैल रही है, वो घरेलू मक्खी से, घरेलू मक्खी से फैल रही है। ठीक, क्लियर नहीं आ रहा है। ये मलेरिया फैल रहा है किससे, मच्छर से, मॉस्किटो से। ये अमीबी हाउस फ्लाई से। पेचिस, अमीबी पेचिस, डेंगू, पीत ज्वर, इससे किससे हो रहा था, एडीज से, मच्छर, मादा एडीज, तो मॉस्किटो हुआ। फीलपाँव भी किससे, मच्छर से, वाउचेरिया ब्रैंकरेप्टाई, मच्छर से फैल रहा है, मॉस्किटो से। हैजा, तपेदिक क्या है, हैजा जो ही कॉलेरा, ये भी डोमेस्टिक है, वो क्या बोलते हैं उसको, हाउस फ्लाई। तपेदिक, तपेदिक की इंग्लिश क्या होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 जो है मच्छर से हो रहा है और 3 हो रहा है हाउस फ्लाई से। देखिए 1 मच्छर से, 2 मच्छर से, 3 मच्छर से, 3 हुआ मलेरिया, डेंगू, पीत ज्वर, हाँ ये भी है पीत ज्वर भी। 1 2 3 4 हुआ मच्छर से, तो 4 मच्छर से किस में है, इसी में है, और 3 हुआ घरेलू, ये अमीबी, पेचिस, हैजा, और हमें लगता है तपेदिक। तपेदिक की इंग्लिश क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस मक्खी से होता है, हाँ गंदगी से फैलता है, बैक्टीरियल। तो हम देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। देखिए इसमें एकदम साफ दिया गया है, 4 मॉस्किटो, 3 हाउस फ्लाई, और डिजीज़ बाई ट्यूबरकुलोसिस है, तपेदिक। मच्छर द्वारा मलेरिया, डेंगू, पीत ज्वर, फीलपाँव, ये किससे हो रहा है, मच्छर से। जबकि मक्खी द्वारा पेचिस, हैजा, तपेदिक, ये तीनों हो रहा है। मक्खी केवल यांत्रिक वाहक होती है, जबकि मच्छर परजीवी का पोषक भी होता है। मतलब ये मक्खी क्या करती है, एक जगह से उठा के कीटाणु को, जीवाणु को, जो भी है वो दूसरी जगह ले जाती है, सिर्फ मैकेनिकल वेक्टर है। जबकि मच्छर तो भाई साहब उसका होस्ट है। मतलब मलेरिया में भी उसके पेट में, स्टमक में बहुत से प्रोसेस होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के, ऐसे मतलब वो होस्ट वेक्टर के साथ साथ वो होस्ट भी होता है मच्छर, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है। टसर सिल्क वार्म, टसर सिल्क वार्म क्या है, इज़ एंथेरिया माइलेटा, बॉम्बिक्स मोराई, फाइलोजेमिया रेक्सिनी, एंथेरिया एसेमेनिस। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर है ए, एंथेरिया माइलिटा, एंथेरी माइलिटा, ये है टसर सिल्क वार्म, एंथेरिया माइलिटा, एंथेरिया माइलिटा एंड टसर। और एटेकस एटलस, फगारा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए दिया गया है, एथेरिया एटेलस, एटेकस एटलस, इसमें दिया नहीं है, वो है फगारा रेशम। एथेरिया माइलिटा, टसर रेशम।
इसको याद करना पड़ेगा सीधा सीधा, कोई ट्रिक लगाइए और याद कर डालिए। एटैकस एटलस, फगारा रेशम, एंथेरिया माइलिटा, टसर रेशम, एंथेरिया पैफिया, एंथेरिया है ऑसामेंसिस, मोगा रेशम, बॉम्बिक्स मोराई, मलबेरी। सिर्फ हमको यही याद है और बाकी इसी से हम टिक लगाते हैं। एटैकस रेसिनी, एरी रेशम। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। एटैकस एटलस, फगारा, एंथेरिया, टसर। एंथेरिया नाम से ही कुछ टसर टाइप का टसन होता है एंथेरिया। तो जितने भी एंथेरिया आ रहे हैं, यानी 2, एंथेरिया माइलिटा एंड पैफिया टसर है, एंथेरिया ऑसामेसिस मोगा सिल्क है, बॉम्बिक्स मोराई रेशम है, यही सबको पता। एटैकस रेसनी एरी है। 2-4 बार पढ़ेंगे अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा। टसर सिल्क प्राप्त होता है एटैकस रेसनी, एंथेरिया पैफिया, इन सभी से बॉम्बिक्स मोराई। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि एंथेरिया पैफिया है, एंथेरिया पैफिया से हम टसर सिल्क प्राप्त कर सकते हैं। अगला एंथेरिया ऑसामेंसिस से प्राप्त होता है। देखिए सारा अलग अलग इसमें दिया गया है कि किससे कौन सा सिल्क प्राप्त हो रहा है। तो 40 क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि एंथेरिया ऑसामेंसिस मोगा सिल्क। देखिए यहाँ भी हमने देखा था एंथेरिया मोगा सिल्क कहाँ गया, ये देखिए एंथेरिया ऑसामेंसिस। टसर माइलिटा पैफिया दोनों है, ठीक है। तो एंथेरिया माइलिटाए या मैफियाए दोनों क्या है, टसर सिल्क है। लेकिन ऑस्मेंसिस है, अगर ऑस्मेंसिस है तो मोगा सिल्क, ठीक। 3 तो याद ही हो गया। फगारा रेशम बनता है ककून से, किसके ककून से, फगारा भी हमने याद देखा था। फगारा ये तो है नहीं। एटैकस एटलस, एंथेरिया माइलिटा ये भी नहीं है। तो फिर फगारा कौन सा है, एटैकस एटलस है। फगारा एटैकस एटलस के ककून से बनता है। चलिए, मकड़ियाँ तथा बिच्छू सम्मिलित किए गए हैं किसमें, एरेक्निडा, एक्टिनोजोआ, इकेरिडा, एंथोजोआ। तो ये सब है टिक्स माइट्स एरेक्निडा में। 42 एरेक्निडा में टिक्स एंड माइट्स। मकड़ियाँ स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन, आर्थ्रोपोडा संघ के एरेक्निडा में रखे जाते हैं। इनमें जो श्वसन है वो बुक, लंग या फिर ट्रैकी होता है। इनका जो रेस्पिरेटरी आर्गन है वो बुकलंग है या फिर ट्रैकी होता है, ये ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत आता है जो थोड़ा सा अलग होता है, जैसे इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, इन सबसे क्वेश्चन बहुत आते हैं।